हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और कीवर्ड रिसर्च की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अमेज़न प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं और फुल ट्यूटोरियल में आपको बना रहा हूं इस वीडियो में। और पूरा कंप्लीट देखिएगा कैसे आप पता कर सकते हैं कि अमेज़न प्रोडक्ट को कैसे रिसर्च किया जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एचपी का एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। कैसे आप किसी भी लैपटॉप को, किसी भी प्रोडक्ट को कैसे रिसर्च करके आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, यानी कौन से कीवर्ड पे ट्रैफिक मिलेगा अगर हम आर्टिकल लिखते हैं, और कौन से कीवर्ड पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। पूरा फुल ट्यूटोरियल में बना रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगा। और इस ट्यूटोरियल में हम कीवर्ड एवरीवेयर का यूज करेंगे, कीवर्ड एवरीवेयर का यूज करेंगे, सिंपल और एचरएफ का भी यूज करेंगे। हम दो टूल का यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम कंटेंट को फाइंड करेंगे, फिर जाके हम पता करेंगे कि वो कौन सा कीवर्ड है या कौन सा प्रोडक्ट है वो जिसे हम रिसर्च कर से ट्रैफिक ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ HP नोटबुक में लिखा है। अब मैं इसको गूगल पे सर्च करता हूँ तो ये रहा HP नोटबुक। कीवर्ड एवरीवेयर का यूज कर रहा हूँ तो इसका कंपटीशन पता है। अब देखो यहाँ पर वन कंपटीशन है, यानी बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज्यादा तो आपको चूज करना है जो मिनिमम कम कंपटीशन वाला कीवर्ड हो। जैसे कंप्यूटर एसूस एंड HP लैपटॉप, कंपेयर एसूस एंड HP लैपटॉप। तो इसका 70 वॉल्यूम पे कम से कम 100 पर रखिए, है ना। वॉल्यूम ज़्यादा कम ना हो, नहीं तो फिर ट्रैफिक नहीं मिला। जैसे 300 HP नोटबुक विंडोज 10, ये विंडोज 10 की बात हो रही है ना। तो और हम आते हैं, देखते हैं एप्पल लैपटॉप प्राइस इन बांग्लादेश, ये भी कीवर्ड नहीं है, सही है। और डेल 14 लैपटॉप, ये भी नहीं है। एसर लैपटॉप प्राइस इन बांग्लादेश, ये भी नहीं है। और HP R15 और कीवर्ड को हम देखते हैं इस पे कौन कौन है। डेल लैपटॉप, ये बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है। एसूस लैपटॉप प्राइस इन BD, तो इस पे भी, अब इस पे क्या है कि ये एक है ना, ये सर्च वाले मिला एक। और इसको फिर से हम आइडेंटिफाई करेंगे कीवर्ड एवरी में, किस पे लो कंपटीशन वाला कीवर्ड कौन सा मिलता है, कौन से जनरेशन में। तो ये जनरेशन मिल गया हमको, है ना, i5 जनरेशन का। तो ये कीवर्ड है, ठीक है। अब i5, अब इसको ओपन कर लो, अब इस प्रोडक्ट को ओपन कर लो, तो ये रहा वो प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को हमने ओपन कर लिया। अब सिंपली आपको करना है, आपको जाना है यहाँ पर कॉन्टेक्ट एक्सप्लोरर में। आपको पता करना है कि ये i5 का जो i5 8th जनरेशन वाला जो HP का लैपटॉप है, कितने लोगों ने आर्टिकल लिख रखे हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम लिखो यहाँ पर। अब पता करो कि कौन कौन लिखा है, किसने इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखा। पता कीजिए आर्टिकल किसने लिखा है, ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्रैफिक आ रहा है तो हम भी लिखेंगे, अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा है इन सारी वेबसाइटों पे तो हम क्या करेंगे, हम नहीं लिखेंगे आर्टिकल, ठीक है। तो सिंपली आपको पता करना है, यहाँ पर जाना है रिलेवेंस पे और यहाँ पर सिंपली लिखना ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको लिखना है, सॉरी क्लिक करना है ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे। तो ये सारा का सारा डेटा भी आ जाएगा ऑर्गेनिक ट्रैफिक वाला जो इन कीवर्ड पे आया है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आना है 1 पेज पर डोमेन लिख दीजिए, ठीक है। यानी एक वेबसाइट पे, है ना, एक वेबसाइट का एक ही पेज दिखाना चाहिए अगर वो लिखा गया है इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी ये जब जैसे आ जाता है डेटा फिर मैं आपको बताता हूँ दोस्त। अब ये सारे के सारे डेटा आ गए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लो DAP वाली वेबसाइट को फाइंड करना है, तो वो कितना ट्रैफिक ले जा रही है। जितना आपका DAPA है उससे रिगार्डिंग आप कंपेयर कीजिए वेबसाइट पे कि यहाँ पर उससे रिलेटेड अगर हमारा DAPA मिलता है। यहाँ पर जैसे कि अगर 10 DA है आपका, 10 DA आपकी वेबसाइट है, और कंपेयर कीजिए कि अगर मैं अगर लिखूंगा आर्टिकल तो मुझे कितना मिलेगा। तो इस पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो 100 है ना, मतलब 154 का रहा, 154 का है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 DR है, तो आप अपनी वेबसाइट के DR और PR से कंपेयर कीजिए यहाँ पर जो वेबसाइट है रैंक है और जो ट्रैफिक ले जा रही है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 10 बेस्ट चीप लैपटॉप अंडर $400,
2020, मनी अंडर 350 है ना, $350 2020, यहाँ पर ये लिख रहा है। अब इस पोस्ट को ओपन कीजिए, तो ये वो पोस्ट है, ठीक है, जो 10 प्रोडक्ट के बारे में बताया, यानी 10 चीपेस्ट लैपटॉप्स के बारे में बताया। अब ये ट्रैफिक ले जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पूरा डिटेल में वो बताया है, और यहाँ पर देखो सबका लिंक दिया है, सबका लिंक दे रखा है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये अमेजोन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, देखो ये देखो, है ना, अमेजोन पे रिडायरेक्ट होगा। तो सिंपली आपको पता करना है कि अब आपको समझ में आ गया कि आपको जो यहाँ पर देना है इससे रिलेटेड आपको पोस्ट लिखनी है, यानी इस टाइटल के रिलेटेड। और आपको क्या करना है, आपको इन सारे प्रोडक्ट को टारगेट करना है। आपको कहना है, आपको टारगेट इसको करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप i5 8 जनरेशन के लैपटॉप को टारगेट करें, ताकि जब भी कोई सर्च करता है तो ऑर्गेनिक सर्च में ये सारे आ रहे हैं, ठीक है, इन सारे पे ट्रैफिक आ रहा है इस कीवर्ड से रिलेटेड। इस कीवर्ड से सर्च करने के बाद यहाँ पर अलग अलग तरह के कीवर्ड्स, यहाँ पर देखो ये अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में देखो टारगेट कर रखा है। यहाँ पर देखो मेरा डिस्क्रिप्शन में ये लिख रहा है, बंदे ने लिख रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है मेटा डिस्क्रिप्शन, तो आप SEO मेटा इन 1 क्लिक का आप चूज कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर लिख रखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि, तो यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन शो नहीं कर रहा है, बेस्ट लैपटॉप। तो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आप देखेंगे जो इसका मेटा डिस्क्रिप्शन में जो ये टारगेट रखा है, इफ यू आर लुकिंग आउट द बेस्ट चीपेस्ट लैपटॉप $400, है ना, ये सारा कुछ लिख रखा है। अब ये देखो ये टारगेट कर रखा है ना, अलग अलग देखो इस पे जो आपको सर्चेस आ रहे हैं, आप ध्यान समझिए मेरे, चीप बट बेस्ट लैपटॉप अंडर 400, जो इसका टारगेट कीवर्ड है चीपेस्ट, मतलब चीप अंडर $400 जो टारगेट कीवर्ड है ना। अब ये क्या क्या टारगेट, क्या स्टाफिंग जो किया है इन सारे HP नोटबुक 50 है ना, 15 का, है ना, HP नोटबुक को टारगेट किया है। अब सिंपली आप इस पे अगर सर्च करेंगे, अब यहाँ पर जैसे मैंने देखो सर्च किया, तो ये देखो ये टारगेट रखा है ना। तो यहाँ पर देखो ये वो प्रोडक्ट है जिसने मैं आपको बता रहा था, है ना, HP नोटबुक 15 है ना। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर वो चीजें टारगेट रखी है ना। अब देखो यहाँ पर एक और एसर क्रोमबुक को यहाँ पर टारगेट कर, अब ये सारे के सारे सब अमेजोन का लिंक लगा रखा है यहाँ पर देखो, ये देखिए अमेजोन का सबका सब लिंक। अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये भी अमेजोन का लिंक लगा रखा है, देखो इधर, है ना। तो ये सारे के सारे आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट का टारगेट क्या है, स्टाफिंग आपको जो कीवर्ड का स्टाफिंग होना चाहिए वो राइट वे में होना चाहिए। अगर आपका राइट वे अगर नहीं पता है तो फिर आपको यहाँ पर रैंक नहीं होगा दोस्त, ठीक है। अब आप देखो अच्छा खासा इस पे ट्रैफिक आ रहा है, इस पे बहुत, इतना ट्रैफिक बहुत होता है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, 100-150 का ट्रैफिक बहुत होता है। अब ये उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड को आपको पता कर लीजिए। यहाँ पर देखो 9 से 78 कीवर्ड ऑर्गेनिक उसने रैंक कराया है हर अलग अलग पोजीशन पे। यहाँ पर देखो अब ये सारे उसके कीवर्ड हैं जो उसने USA को कंट्री को टारगेट किया, सब USA को टारगेट कंट्री के टारगेट, यानी ये जो वेबसाइट है वो USA कंट्री को टारगेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी इसके कीवर्ड रैंक है सब USA कंट्री का टारगेट कर रहे हैं। और आपको अगर समझ में नहीं आता है कि USA कंट्री का टारगेट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन सारे कीवर्ड को जाके आप 1 बाय 1 पता कर सकते हैं कि कहाँ का ट्रैफिक कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब इस वेबसाइट का जो पोजीशन आप देखेंगे 5th पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है ना, 5th पोजीशन से तीसरे पोजीशन पे जाएगा। तो अलग अलग कीवर्ड को इसने टारगेट कर रहा है और अच्छे CPC के साथ टारगेट कर रहा है दोस्त, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आप समझ सकते हैं। और भी किसी भी आप वेबसाइट का यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक ही एग्जांपल लिया है। अब और भी यहाँ पर जो वेबसाइट है रैंक आप एग्जांपल ले सकते हैं, लो DAP वाली वेबसाइट। अब इस पे देखो 45 का ट्रैफिक आ रहा है ना, तो इसने भी देखो अच्छा खासा टारगेट कर रखा है ना। इसकी जो वेबसाइट का नाम है computershopping.com है ना, इसने अच्छा खासा, इसका DR हुआ देखो बहुत कम है, अभी 2 DR है, न्यू ब्रांड वेबसाइट है एकदम पूरी। और भी आप यहाँ पर जाके पता कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, 7 DR है यहाँ पर, अच्छा खासा जाकर पता कर सकते हैं आप, 13 DR का है। तो यहाँ पर सभी लोग अभी न्यू ब्रांड वेबसाइट देखो, ये सब न्यू वेबसाइटें हैं, ये सब देखो न्यू वेबसाइटें हैं जो लोग टारगेट कर रहे हैं, नई वेबसाइटें, ये सब न्यू वेबसाइटें हैं जो बना रहे हैं। यहाँ पर देखो सीधा सीधा यहाँ पर लिंक दे रखा है और यहाँ पर सीधा सीधा ये सेल कर रहा है अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, पर्टिकुलर अफिलिएट मार्केटिंग के लिए वेबसाइट ये बनाया बंदे ने, है ना, सीधा सीधा अफिलिएट मार्केटिंग के लिए वेबसाइट बनाया है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं लो DRPR वाली वेबसाइट से, ठीक है दोस्तों।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करता है। किसी भी अमेजोन प्रोडक्ट को फाइंड करने का ये बेस्ट तरीका है। आप जाके पहले प्रोडक्ट को रिसर्च कीजिए, रिसर्च करने के बाद आप कीवर्ड एवरीवेयर का यूज कीजिए, कंपटीशन पता कीजिए, उसके बाद फिर जाके कंटेंट को पता कीजिए कि कौन कंटेंट लिखा है। अब ये जो वेबसाइट है मैं आपको एग्जांपल दिखाया था, अब इस वेबसाइट ने जो आर्टिकल लिखा है जिसे मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि ये वाला आर्टिकल कहाँ पर गया, जैसे ये वाली जो आर्टिकल लिखा है, अब इस आर्टिकल को जाके एनालाइज करना है आपको कि कैसे ये आर्टिकल लिखा है। सिंपली आपको जाके इन आर्टिकल को रीड करना है, कैसे ये आर्टिकल लिखा है, ये कैसे स्टाफिंग किया कीवर्ड को, उसके बाद आप सेम टू सेम ऐसे ही आप ये आर्टिकल लिख के अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आप कीवर्ड रिसर्च क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पर सारे स्टेप मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कीवर्ड को स्टाफिंग कर सकते हैं। जैसे ये रहा, तो डे 5 में जो सीखते हैं हम पोस्ट रैंकिंग फैक्टर, हेडिंग एसईओ, इमेज एसईओ, बैकलिंक रैंकिंग, डीआर यूआर रैंकिंग एनालाइज, ये सारा का सारा रूल हम क्या करते हैं डे 5 में पढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।